जी फ्रेंड्स, रात को 8:01 के करीब टाइम होगा, बल्कि 8:35 का। तो ये वाला टाइम मैंने मिल्लत पार्क कमर्शियल एरिया में वॉक का अपना सेलेक्ट किया हुआ है। तो सेंट्रल पार्क का ये इस इलाके का आप इसमें देख सकते हैं, मुनासिब सी लाइटिंग भी है, सेंटर में भी लाइट्स लगी हुई हैं। तो हेल्थ के हवाले से मेरी कोशिश होती है कि अपने व्यूअर्स को बताता रहूं। 600 यार्ड्स 600 कदमों का इसका एक चक्कर बनता है। तो मतलब आप इसके कोई अगर 2.5 चक्कर लगा लें तो 1 किलोमीटर आपकी वॉक हो जाती है। रात के वक्त बहुत ही अच्छा सीन होता है। लेडीज़ का टाइम होता है इसमें गालिबन 7:30 तक, 1 घंटा होता है, 6:30 से 7:30। उसके बाद फिर जेंट्स का टाइम शुरू हो जाता है। 10 बजे तक ये पार्क खुला रहता है। सुबह भी गालिबन ये 6-7 बजे खुल ही जाता होगा, क्योंकि मॉर्निंग वॉक के लिए मैं यहाँ कभी नहीं आया। तो एक और एंगल से आपको इसका व्यू दिखाते हैं। तो बड़ी अच्छी इसकी मेंटेनेंस की हुई है, जो भी मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, PHA पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, उनकी यहाँ पे मैंने नेम प्लेट भी देखी है। तो इदारे अपनी तरफ से एफ़र्ट्स करते रहते हैं, लेकिन कुछ हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। तो अक्सर मैं यहाँ आता हूँ तो बहुत ज़्यादा शॉपर और गंदगी वगैरह फैलाई हुई होती है अवाम ने, क्योंकि इसके बाहर वाली साइड के ऊपर कुछ मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करने वाले रेडी बान खड़े होते हैं। तो वो रेडी बान मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बेचते हैं वो अवाम खाने के लिए अपने साथ ले आती है। लेकिन ये है कि खाने के बाद बाहर दोनों तरफ 2-2, 3-3 डस्टबिन लगे हुए हैं। अगर अवाम ज़रा मेहरबानी किया करे कि उन जो खाने की चीज़ें बच जाती हैं, शॉपर वगैरह, रैपर्स जो हैं, उनको अगर डस्टबिन जो बाहर लगे हुए हैं, और ये अंदर भी मुझे एक डस्टबिन अब लगा हुआ नज़र आ रहा है बेंचों के पास, इसमें अगर डस्टबिन के हवाले वो प्रॉपर कर दिया करें तो दोस्तों ये पार्क आपका ही है, आपके लिए ही ये फैसिलिटी गवर्नमेंट ने क्रिएट की हुई है। तो अच्छा, इसका हुस्न भी बरकरार रहेगा, और आप जब रोज़ाना आया करेंगे तो आपको पार्क एक अच्छी खूबसूरत हालत में भी मिला करेगा। तो ये सिर्फ़ इसी पार्क के ऊपर नहीं मुनहसर, दूसरे भी जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में पार्क्स बने हुए हैं, तो ये सब पाकिस्तानियों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इन पार्क्स का ख्याल रखा करें कि आपने ही यहाँ पे अपने बच्चों के साथ बार बार आना होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो रिहायशी होते हैं उन्होंने ही आना होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो यहाँ पे ये देखें जी, ये जो भी चीज़ें खा पी के तो ये यहाँ फेंक दी गई हैं। तो ये एक और शॉपर है, देखें। अब इस शॉपर को उठाने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगना था। ये कुछ ज़रा थोड़े से बाशऊर किस्म के शहरी थे, इन्होंने शॉपर तो चीज़ें डाली हैं शॉपर में, छिलके वगैरह, लेकिन मज़ीद उन्होंने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि इसे बाहर वाक़या जो डस्टबिन है उनके हवाले कर दिया जाए। चलें हम आपको वो डस्टबिन्स भी दिखा देते हैं जिनकी तरफ हम अब रवां दवां हैं। ये अफवा स्कूल की तरफ से जो इसका दाखिली गेट है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के रेडी बान खड़े होते हैं, ये आप सामने इनको देख सकते हैं। मूंगफलियाँ, ये वो
जो भी चीज़ें हैं। ये आप देखें जी, ये वो डस्टबिन है, ये हमने इसके हवाले कर दिया जनाब। तो वैसे तो बेहतर ये है कि आप जब भी आएँ तो अपना फोकस वॉक पे मेंटेन रखें, ना कि आप अपना फोकस खाने पीने की चीज़ों के ऊपर रखें। खाने पीने का सिलसिला तो आप पूरा दिन करते ही रहते हैं। आप आएँ तो मेन अपना फोकस यही रखें कि आप पार्क को एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ झूले वगैरह लगे हुए हैं, वॉक ट्रैक बना हुआ है। तो खाने पीने की अशिया लाने की कुछ ख़ास ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ले भी आते हैं तो चीज़ों को वापस रैप अप करके डस्टबिन में ज़रूर फेंकें और बच्चों को भी इस चीज़ की तरबियत दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।